संसद में लगातार गतिरोध जारी है। आज दूसरे हफ्ते भी हंगामा रहा, शोर शराबा रहा, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी हैं, बीजेपी सांसद। सर, इतना हंगामा क्यों है संसद में? क्यों सरकार को विपक्ष बार बार घेर रहा है? विपक्ष का बार बार आरोप है कि सरकार चर्चा नहीं करा रही है जिन विषयों पे वो चर्चा करना चाहते हैं। अगर आज सदन का एजेंडा आप देखें तो 193 जो एक चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसमें एन.के. प्रेमचंद्रन जी का और विनायक रावत जी जो शिवसेना के हैं, उन दोनों का कोविड पे स्पीकर साहब ने चर्चा मंजूर की है। तो मुझे लगता है सबसे पहले जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहली बैठक हुई थी, तो उस समय लोगों ने कहा था कि साहब कोविड पे तत्काल चर्चा हो जाए। राज्यसभा में चर्चा हुई, तो आखिर किस चर्चा की मांग कर रहे हैं? अगर आज स्पीकर साहब ने 193 में उस चर्चा को मंजूर कर लिया था तो आज तो इस सदन को चलने देना चाहिए था। लेकिन अब ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल हो या विपक्ष हो, वो इस सदन को चर्चा मंजूर होने के बाद भी सदन को सुबह से जिस तरह से बाधित कर रहे थे। आज फ्राइडे का दिन है, आज नॉन प्राइवेट मेंबर्स बिल आते हैं, तो इससे साफ है कि ये कहीं न कहीं विपक्ष की सोची समझी रणनीति है और इस सदन को नहीं चलने दें। और इस चीज़ को जनता देख रही है, जिसका जवाब निश्चित तौर से जनता इनको चुनाव में। दो ही प्रमुख मुद्दे बार बार विपक्ष उठा रहा है, वो ये है कि कृषि कानून और पेगासस जासूसी कांड। तो पेगासस जासूसी कांड पे सरकार पूरी तरीके से खुल के क्यों नहीं बता रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? इस पर बातें साफ क्यों नहीं हो पा रही हैं? आज भी संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा ये जो कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल हो, एक नॉन इशू को, नॉन सीरियस, जिसके बारे में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इस दोनों सदनों में जवाब दे दिया है कि उस पेगासस से कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं, न सरकार का कोई वास्ता। इसके बावजूद भी नॉन इशू को इशू बनाए हुए हैं। तो इससे साफ है कि इशू तो वो नहीं है। इशू हम फार्मर्स पे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, किसानों पे भी चर्चा करने के लिए तैयार है, कोविड पे भी, प्रिपेयर्डनेस पे भी चर्चा करने के लिए तैयार। सारे विषयों पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन उन सारे महत्वपूर्ण विषयों को जो देश की जनता से जुड़े हुए हैं, आम जनता तो पेगासस जानती भी नहीं। आखिर कौन सा पेगासस? ये वाशिंगटन पोस्ट की एक छपी हुई खबर के आधार पे 135 करोड़ लोगों की चुनी हुई जो जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्च लोकतंत्र का स्थान है, उसको बाधित किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।